अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी उसको फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कोशेंट एंड रिमाइंडर। कैसे मिलती है मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। लाइक मैं करूँ 9 डिवाइडेड बाय, जब इसको डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 2 4 8 और ये आ गया 1। तो ये मेरे पास जो फैक्टर था जिसके साथ मैंने डिवाइड किया, डिवाइजर है ये, इसको हम बोलेंगे कोशेंट, ठीक है, और ये कहलाता है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास डिविडेंड था 9, ये इक्वल हो जाएगा किसकी, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल p ले लूं, px कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज px मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया px, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं एक लीनियर फैक्टर x माइनस a के साथ, ठीक है। ये कोई भी एक लीनियर फैक्टर है x माइनस, जब इसको साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे साथ में कोशेंट मिलेगा, जिसको मैं क्या देता हूँ q ऑफ x, ये कोशेंट आ गया, प्लस r, ये मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मेट है लिखने का। तो कोई पॉलिनोमियल जो इसको जब हम डिवाइड करेंगे किसी लीनियर फैक्टर के साथ, तो कोशेंट मेरे पास आ जाएगा qx, x यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस r रिमाइंडर के, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखें रिमाइंडर थ्योरम की। इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by a linear factor x minus a, then the remainder is p of a, ठीक है। रिमाइंडर से कितना आ जाएगा, p of a आ जाएगा जब आप इसको इसका डिवाइड करेंगे। तो p of a कैसे आएगा, देखिए उसका तरीका ये होता है कि ये वैल्यू हम इसको देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन। जब लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि लेट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a। जब x की वैल्यू a आप इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ a इज इक्वल टू x, ये क्या आ जाएगा a माइनस a, क्यों x की आप लिख देंगे a प्लस r, तो ये आ गया p ऑफ a, ये हो गया a माइनस a 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ये हो गया 0 प्लस आर, और ये इक्वल आ गया किसके, आर के। तो देखिए जो मेरे पास रिमाइंडर बचा वो कितना हो गया, आर, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा से सुन लें। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a, और इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जब आप किसी पॉलिनोमियल px को लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, p ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। इसके साथ एक दो भी छोटी छोटी चीजें वो भी देखते जाएं। सेकंड, जैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एक और टर्म हमारे पास होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक नंबर, जैसे x माइनस a था, तो x इज इक्वल टू a अगर मैं पुट कर दूं, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू a, इसको जब इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, 0, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो रिमाइंडर, इसको हमने p ऑफ a कहा था, ये अगर मेरे पास 0 आ जाए तो ये जो मेरे पास a है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस a को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने में जैसे हमारे पास रूट भी होता है, आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जब आप कोई स्पेसिफिक नंबर पुट करें, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो जो पर्टिकुलर नंबर था वो क्या कहलाता है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम कोई बहुत ज्यादा से डिफरेंट नहीं है, ये कि जो रिमाइंडर थ्योरम था इसी में
अगर x माइनस ए कोई एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है, अगर मैं पी एक्स को डिवाइड करूँ x माइनस ए के साथ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। जब मैं पी एक्स को डिवाइड करूंगा, पी एक्स को डिवाइड करता हूँ लेट सपोज कोई लीनियर फैक्टर x माइनस ए के साथ, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है जिसको हम p ऑफ ए भी कहते हैं, अगर वो 0 आ जाए तो ये जो x माइनस ए क्या कहलाएगा, ये फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम का और फैक्टर थ्योरम का। तो अब आए इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज है 5.3 हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस लीनियर फैक्टर x माइनस 2, ठीक है। तो ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल है, आप इसको नाम दे सकते हैं, इसको मैं px क्या देता हूँ, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पॉलिनोमियल px। इसको हमने इस फैक्टर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप ये करेंगे जिस फैक्टर के साथ डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं लेट x माइनस 2 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसको सिंपली पुट कर दे इस पॉलिनोमियल में, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास p x या क्या रखेंगे 2 is equal to 3, 2 to the power 3 minus 10, 2 square plus 13, 2 minus 6। तो जहां जहां x था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया। तो ये आएगा 3, 2 to the power 3 आ जाएगा 8 minus 10, ये आ गया 4 plus 26 minus 6 24 minus 40 प्लस 26 माइनस 6, ये आ जाएगा 20। तो 24 माइनस 40 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 4, इसी को आप रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। जो जैसे p ऑफ a होता था तो यहाँ पे p ऑफ 2, अगर ये कोई भी पर्टिकुलर नंबर है तो ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। और हमने इसको कैसे मालूम किया, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। आप इसको डायरेक्ट वैसे हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिवीजन होती है, अगर आप इसको वैसे डिवाइड करेंगे जैसे आप इस तरह से डिवाइड करते होते थे, यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे और यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर, और आप इसको डिवाइड करें तो एंड पे आपके पास यही आना था, 4 आना था, ठीक है। तो वो ऑर्डिनरी डिवीजन हुई, हम फैक्टर थ्योरम या इसको रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने रिमाइंडर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2, if x plus 2 is a factor of this polynomial then find the value of k, ठीक है। अब हमारे पास उसने हमें बता दिया कि ये जो है इसका फैक्टर है तो k मालूम करना है। तो उसी तरह से स्टार्ट करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको मैं पहले px कह देता हूँ, लेट जो गिवन पॉलिनोमियल था मेरे पास px इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वेयर, और हमें इसको इसके साथ डिवाइड करना है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, उसे लीनियर फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसको 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा 1 मेरे पास बन जाएगी p, और x की जगह आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये आ गया माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 4k स्क्वेयर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर दें। देखिए ये मेरे पास क्या था, ये रिमाइंडर है p ऑफ माइनस 2, ये रिमाइंडर है। तो अब देखिए स्टेटमेंट के मुताबिक उसने क्या था, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर है। और फैक्टर कब होता था, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट, सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore remainder
जो मेरे पास क्या है p ऑफ -2, ये रिमाइंडर है, शुड बी 0। तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0, इसका मैं 0 लिख दूंगा, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 8k और -4 k स्क्वायर। ठीक है, सारे वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे लें तो ये 4k स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा स्क्वायर बाई टर्म, उसके बाद -8k -12 इज इक्वल टू 0। सबके साइन मैंने चेंज कर दिए। और अब इसको यहाँ से आगे k की वैल्यू मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन है तो आप मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। पहले आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आप यहाँ से 4 के साथ डिवाइड करवा दें सबके, या 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो फैक्टर से प्रोडक्ट 0, तो ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। या जैसे हम समझने के लिए अपने संग आप यूँ कहते थे कि 4 1 जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस तरह से भी आप कह सकते हैं। अब मैं क्या करें, मिड टर्म को ब्रेक करें तो k स्क्वायर देखिए -2 है, जबकि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -3, तो -2 को हम ब्रेक कर सकते हैं, -2 की जब मैं लिख दूँ 3 -1। ठीक है, वही मेथड जो हमने पहले सीखा था। क्या करते थे कि कोफिशिएंट को हम सिर्फ देखते थे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3। तो इस 2 को दो ऐसे नंबर में हमने लेने जिनको अगर हम माइनस करें तो 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, ऑब्वियसली 3 और 1 ही होंगे। तो यह आ गया k स्क्वायर -3k +1k -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा k -3, यहाँ से 1 कॉमन, k -3 इज इक्वल टू 0। k -3 आ जाएगा कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे बचेगा k + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप k -3 को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं और k + 1 को भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास एक k की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये मेरे पास k की वैल्यू या तो 3 होगा या -1 होगा। Question number 3. Without actual long division, determine whether x - 2 and x - 3 are factors of px. ठीक है, तो अब हमें इसमें फिर क्या करके, अब इसको जो डिवीजन होता था ऑरिजिनली डिवीजन, हमने उसको इस तरह से मालूम नहीं करना, हमने बगैर इस डिवीजन के बताने कि ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो कैसे पता चलेगा, जो लीनियर फैक्टर थे हम इनको जैसे x - a को हम x इज इक्वल टू a लिखकर, तो वो a हम पुट करते थे px में, हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो 1 बाय 1 दोनों को चेक करते हैं जरा। मेरे पास पॉलिनोमियल जो है वो मैं लिख देता हूँ, px इज इक्वल टू x³ -12x² +44x -48। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। तो पहले मैं इस फैक्टर को चेक करता हूँ, तो पुट x - 2 is equal to 0. This implies that x is equal to 2 in equation 1. ठीक है, ये इसमें पुट करते हैं जरा। तो यह आ जाएगा p of 2 is equal to 2³ -12 2 स्क्वेयर, x की जगह पुट कर रहा हूँ वैल्यू 2, +44 into 2 -48। यह आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 12 4 ज़ा 48, 44 2 ज़ा 88 -88। ठीक है, 8 और 88 कितना हो जाएगा 96, और -48 और -48 माइनस का 9, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो p of 2 कितना आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, और मैं दूसरी वाली भी चेक कर लूँ, तो यहाँ पे लिख दें
इट इज द फैक्टर ऑफ, या इट इज, आप इसको पूरा नहीं लिखना, मैं x माइनस टू लिख देता हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो पहला तो फैक्टर है। दूसरे को चेक करते हैं। तो पुट x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो अब जब 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 12 3 स्क्वेयर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 का पावर 3 27, 3 स्क्वेयर 9 और 12 9 जा 108 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई 3 132 और माइनस का 48। ठीक है, तो प्लस वाली टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 27 132 159, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा 156, और ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब आप देखें ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा hence x minus 3 is not a factor of px। ठीक है, तो x माइनस 2 तो इसका फैक्टर था, लेकिन x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। Question number 4. Question number 4 है, for what value of m is the polynomial exactly divisible by x plus 2। अब ये exactly divisible है तो m की क्या वैल्यू नहीं चाहिए, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें एक अननोन एलिमेंट m दिया हुआ है, तो कह रहे कि m की वैल्यू क्या हो कि ये हमारे पास exactly divisible बन जाए x plus 2 के साथ। exactly divisible का मतलब यही होता है कि यानी कि वो फैक्टर होने चाहिए, रिमाइंडर क्या आएगा 0। कैसे, जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ लाइक 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 4 जा 8 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो 2 था वो एग्जैक्ट डिविजिबल था किसका, 8 के साथ। लेकिन अगर मैं बोलूँ 9 डिवाइडेड बाई 2 2 4 जा 8 तो ये आ जाएगा 1। तो मुझे पॉइंट दिया जाएगा, उस पर मैं नहीं जा रहा। तो आप देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है तो 9 जो है वो 2 के साथ डिवाइड, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल उस फॉर्म में नहीं होगा। बाकी पॉइंट लगाने के बाद तो आप कर सकते हैं, मैं उस तरफ में नहीं जा रहा। ठीक है, तो रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं इसको भी। पॉलिनोमियल हमारे पास है px 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं इसको ये वाले ये जो फैक्टर था यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं जरा पॉलिनोमियल में, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस 2 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 7 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 3m। तो जहां जहां x था वहां मैंने माइनस 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 8, और पावर है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस 7 तो माइनस 2 का पावर 2 तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 3 p ऑफ माइनस 2। और फर्दर मोर आप इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3m,
और P ऑफ -2 इज इक्वल टू -32 और -28, -60 और -12, तो -72 -3m। अब मुझे m मालूम करना, उससे बोला एग्जैक्टली डिविजिबल की बात हो रही थी, तो फॉर एग्जैक्टली डिविजिबल क्या कंडीशन होगी? एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर जो कि मेरे पास है P ऑफ -2 विल बी 0। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए क्या करेगा, आप रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -72 -3m। 3m को लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे आके +3m हो जाएगा और 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी -24। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, determine the value of k if px and qx leave the same remainder when divided by x minus 3। अब कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को x minus 3 के साथ डिवाइड करें तो इन दोनों के रिमाइंडर्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो k मालूम करना है। तो स्टार्ट करें, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन थे, px मेरे पास दिया होगा kx क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और qx है x क्यूब माइनस 4x प्लस k, और इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 2। कह रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम इसके साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर दोनों के सेम होंगे। तो पुट x minus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to 3। इसको दोनों में पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब 1 में पुट करेंगे तो ये 1 मेरे पास बन जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू k 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 27k प्लस 3 स्क्वेयर 9 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4, तो ये मेरे पास आएगा p ऑफ 3 27k 36 प्लस 9 45 और माइनस 1 प्लस का 41। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिमाइंडर आ गया क्वेश्चन। अब ये जब 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, q ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पुट 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 27 माइनस 12 प्लस k, और इसको आप लिख सकते हैं 27 प्लस माइनस 2 तो आ जाएगा 15 प्लस k। तो ये मेरे पास दोनों रिमाइंडर आ गए। ठीक है, जब मैंने x माइनस 3 से दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया तो दोनों रिमाइंडर आ गए। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक दोनों रिमाइंडर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ठीक है, क्या हो जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू q ऑफ 3, दोनों रिमाइंडर इक्वल है, वैल्यूज पुट करें तो p ऑफ 3 कितना था 27k प्लस 41 और q ऑफ 3 था 15 प्लस k वाली वैल्यू इधर फिर 27k और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 15 माइनस 41 26k इज इक्वल टू 41 15 माइनस 41, तो ये आ जाएगा माइनस का 26, और 26 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा
तो के हमारे पास आ जाएगा -1। तो के की ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर इक्वल होंगे अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को x-3 के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसी को अगली क्लास में हम इसी को यहीं से आगे कंटिन्यू